हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ रीड विद रामराज। स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल में आपका, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं प्रकाश, जिसको ऑप्टिक्स कहते हैं। इसका हम विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन का श्रृंखला लेके आए हैं, जो कि यह पार्ट टू वीडियो हो चुका है और आज तीसरा वीडियो है। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, और पूरी उम्मीद है कि अगले आगामी कुछ एग्ज़ामों में ये सीधे आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि 125 क्वेश्चन हो गया है। तो आज पहला क्वेश्चन है 126 वाला। दिया है, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। तो सी वाला जो है वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता, ये गलत है। जो प्रकाश होता है वह निर्वात से गुजर सकता है, जबकि ध्वनि की गति से अधिक तेज गति से चलता भी है। तो दो सही है, परंतु सी वाला गलत है, तो इसलिए गलत ऑप्शन बोला था। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर। एक समतल दर्पण से परावर्तन के बाद शब्द कैसे दिखेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ECNALUBMA। तो बी वाला इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसको एम्बुलेंस लिखना हो तो इसका उल्टा ऐसे दिखेगा। अगला क्वेश्चन है 128। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है इंफ्रारेड किरणें। ये दूर की वस्तु किरणों के लिए प्रयोग में आता है। आगे है 129 क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू विद्युतहीन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है, इसका कारण परावर्तन है, अर्थात बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर। इसमें दिया है नेत्र का वह दोष जिसके कारण व्यक्ति क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है अविमुक्तता, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे अब अगला क्वेश्चन है 131 नंबर। दिया है कि एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कवालूर में, सी वाला ऑप्शन सही। तो अगला क्वेश्चन है 132। दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है कैमरा, ए वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर। जूम लेंस क्या होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। तो बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि मोटर कारों में हेडलाइटों की चौंध को हटाने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है सी, पोलराइज्ड प्रयुक्त किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें है 135, जो कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वह है लेसर। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता जो होती है कैसे कम की जा सकती है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ है। आगे देखते हैं, और है नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। इसका बी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कम करना है तो नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर करना होगा। अगला क्वेश्चन है 137। तो वो दिया है, कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न से कौन तय करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है द्वारक एपर्चर, अर्थात ए वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, जिसमें है लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। इसको जो सही ऑप्शन होगा वह है डी, प्रदीप्ति। अगला क्वेश्चन है 139। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सी है। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन वह हो जाएगा सी वाला, अर्थात रेडियो तरंगे जो होती हैं लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए प्रयुक्त तरंग हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें, तो इसमें है
कि सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है, डी वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 141। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो वो जो होती हैं विकिरण के द्वारा, अर्थात ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 142। इसमें है कि खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है सी, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 143। उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा यदि लेंस का केंद्रीय हिस्सा वाले कागज में लपेट दिया जाए? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है प्रतिबिंब की प्रदीप्ति की तीव्रता कम हो जाएगी। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 144। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच कौन सा है? तो पायरेक्स कांच, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 145। निम्नलिखित में अनुपूरक रंग कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है हरा और मैजेंटा रंग, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 146। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका जो सही अधिक रंग विक्षेपण होगा वह लाल है, सी वाला ऑप्शन सही है। 147 क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक रंग जो नहीं है वह है काला रंग, क्योंकि प्राथमिक रंग में लाल हरा नीला आते हैं। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है 141। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, जो कि बी में है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 139। इसमें है कि पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या जानी जाती है पर्दा की। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है सी, अवलोकन आकार के रूप में, तो डी वाला नहीं, सी वाला ऑप्शन सही हो। आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन 150 नंबर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए निम्नलिखित से कौन नेत्र की सहायता करता है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है सिलिया पिंड, सी। 151 नंबर क्वेश्चन है 2D तथा 4D क्षमता वाले दो लेंसों के संयोग की तुल्य क्षमता कितनी होती है? तुल्य क्षमता। तो इसकी जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 6D, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 152। कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा? 152 का ए वाला, अर्थात F22 160, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 153, जिसमें है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य प्रसार होता है, तरंग दैर्घ्यमान प्रसार क्या है? तो 153 का जो हो जाएगा वह है 390 से 380 नैनोमीटर के बीच, अर्थात डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब है अगला क्वेश्चन 154 नंबर। इसमें कथन ए है खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण और दिया है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो कूट दिए गए हैं इसमें, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ए, अर्थात ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब 155 नंबर क्वेश्चन। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्न से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है डी, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। 156 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ध्रुवीकरण बी। अब है अगला क्वेश्चन 157 नंबर, जिसमें दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है डी। अब है अगला क्वेश्चन 158 नंबर क्वेश्चन है आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ए, फिल्म। अगला क्वेश्चन है 159, जिसमें है सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है 400 से 700 नैनोमीटर, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
160 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? जो सही ऑप्शन है ए वाला, अर्थात प्रकाश तरंग। क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है बी वाला, अर्थात हरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162 की बात करें तो इसमें है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है काल्पनिक और बड़ा, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब देखने को मिलता है खगोलीय दूरदर्शी में। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 163 है। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूलि से सूर्य का अमाप, दूसरा है उषा काल में सूर्य का रंग, तीसरा उषा काल में चंद्रमा का दिखना, अगला है आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। इनमें से कौन से दृष्टि भ्रम है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है सी, क्योंकि 1, 2, 4 वाला बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 164। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्न से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार हैं? पहला परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक प्रवर्तन। नीचे कोट दिए गए हैं, प्रयोग का सही उत्तर चुनिए प्रयोग करके। तो 164 है उसमें जो है प्रक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक प्रवर्तन तीनों आ जाते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है डी। अगला क्वेश्चन है 165। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि? तो इसकी तरंगों की दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 166। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है, तो बी वाला ऑप्शन, अर्थात 5500 एंगस्ट्रॉम सही है। तो अगला क्वेश्चन है 167 में पूछा जा रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है क्योंकि? जिसका कारण पूछ रहा है कि क्यों सीधा चलता है, तो सी वाला ऑप्शन, जो कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है इसलिए, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। वह अगला क्वेश्चन 168 नंबर। आँख में संकेंद्रण होता है तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 169। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है डी, रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है 170। एक इंडोस्कोप है तो इनमें से कोई नहीं जो कि कैमरा का प्रकार नहीं है, संकीर्ण दूरदर्शी नहीं है, सरल सूक्ष्मदर्शी नहीं है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 171। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है व्यक्ति की ऊंचाई का आधा दर्पण कम से कम चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्घ्य से, तो 20 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 173। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है बैगनी, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला है। जबकि इसके उल्टा अपवर्तनांक पूछा जाए तो सबसे अधिक बैगनी का होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 174। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो जो ऑप्टिकल फाइबर में उपयोग होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अर्थात सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर जो होती है क्या होती है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है अनंत, अर्थात सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 176। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ए, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है 177। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, ए वाला ऑप्शन।
178 है सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या होती है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 7 रंग। अगला क्वेश्चन है 179 अर्थात 179, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब दूरदर्शी की नली बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वह एक 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर दूर। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 182। इसमें पूछा जा रहा है कि लाईफाई के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है भारत में लाईफाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने किया, अर्थात बी वाला। इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया था, डी वाला। अर्थात बी और डी दोनों सही हो जाएंगे इसमें। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। अगला क्वेश्चन है 183। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश, जो कि बी ऑप्शन में है। 184 है आइंस्टाइन को निम्न में से इसके सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो जो है प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 185 है इंद्रधनुष के सीमांत वर्णपट्ट होते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वह है लाल और बैगनी, बी वाला ऑप्शन सही है। 186 पूछा जा रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है इसका ए वाला ऑप्शन, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 187। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है वापसी की शक्ति। अगला क्वेश्चन है 188। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है? इसका जो सही ऑप्शन है वह है ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप से समान दिखाई पड़ेंगे? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है सी 11। चैप्टर प्रकाश, जो कि ऑप्टिक्स चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो इसमें है प्रकाश की गति अधिकतम होती है। इसका जो सही ऑप्शन है सी, निर्वात में।